हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम गणित की रणनीति सीखेंगे। कैसे गणित को प्रिपेयर करना है शिक्षक पद के लिए, वर्ग 2 के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर गणित की तैयारी कैसे करें, कौन सा YouTube चैनल हम देखें, कैसे हम उसको पढ़ें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हमारा मैथ्स बहुत वीक है, हमें डर लगता है। तो उस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करना है और 2019 और 2023 में जिस प्रकार का पेपर आया था उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षक पद के लिए जो पेपर होता है कुल 150 अंक का, उसमें आपका गणित और साइंस दोनों मिला के 30 नंबर का आता है। तो गणित का जो मार्क्स रहता है वो 15 नंबर्स का रहता है। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि गणित का जो सिलेबस है, सारे सिलेबस एक ही जगह रहते हैं लेकिन फोकस आपको गणित के सिलेबस में करना है। और हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि जो हार्ड कॉपी सिलेबस को आपके टेबल में हमेशा रहने चाहिए। तो उसका सिलेबस का आपको रीडिंग कम से कम 4 से 5 बार करना है कि कौन सा टॉपिक। उससे क्या होता है कि सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भाई ये टॉपिक हमको पढ़ना है। गणित तो ऐसा बहुत बड़ा है लेकिन आपको लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले वो बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, खासकर जो बायो वाले रहते हैं उनको मैथ से काफ़ी डर लगता है, आर्ट्स वाले रहते हैं उनको काफ़ी डर लगता है। और उसके बाद एवरेज बच्चे जिनका बेसिक तो स्ट्रांग है, मतलब उनको जो मैथ्स का जो बेस है उनका बढ़िया है। और तीसरे बच्चे जिनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे कि किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है या कोई मैथ्स लेके पढ़ा है तो उसका मैथ्स ठीक ठाक ही रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनका मैथ्स काफ़ी वीक है और उन्हें मैथ से डर लगता है। अब डर लगने का रीज़न ये है कि जब हम बेसिक अपना एजुकेशन 8th में थे, हम जब 6-7 में थे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिंक है मैथ्स से वो छूटता गया। जैसे कि मान के चलिए आपको 6 का बहुत सारी चीज़ समझ नहीं है, तो जब आप 7th में जाएंगे तो 6 का जो है वो तो काम आएगा ना। तो उसी वजह से ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चों का वो चीज़ जो है छूटता गया। फिर अचानक से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चालू कर देंगे तो आपको दिक्कत हुआ, जबकि रहता तो सिलेबस वही है जो हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन चूंकि लिंक छूट चुका है इसलिए आपको मैथ्स वीक लगता है। प्लस बेसिक चीज़ें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, काटना, पक्षांतर करना, एलसीएम एचसीएम निकालना, इन सब में भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो बहुत गलती करते हैं। तो पहले आपको आपका फाउंडेशन, आपकी नींव तगड़ी करनी पड़ेगी। तो आपको पहले अपना डर भगाना पड़ेगा। डर भगाने के लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए। जब बेस आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेस अच्छा करने के लिए यूट्यूब में मैंने देखा कि ये 3 जो चैनल है इसमें शुरू से डला हुआ है वीडियो। जैसे पीवी स्टडी में अपना कक्षा 1 से लेकर जो बेसिक जोड़ना घटाना है उसको भी सिखाया गया है। तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। आपका बेस अच्छा कहाँ, आपका कितना बेस अच्छा नहीं हो आप ही समझ सकते हैं, आप ही जानते हैं। तो इसीलिए मैंने 3 प्रकार के आपके यूट्यूब चैनल को रिकमेंड किया है। आप इसको जाके देख सकते हैं, इसमें वीडियो बना हुआ है। तो अब माना कि आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है, बेस स्ट्रांग कर लिया है, और ऐसे बच्चे जो एवरेज हैं जिनका बेस पहले से स्ट्रांग है, उनका सबसे पहला टारगेट है कि सिलेबस को कवर करना। जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, घातांक, बीजीय व्यंजक, चाल समय दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, ये सब को आपको कवर करना है। अब ये सबको कवर कैसे कर सकते हैं? कवर करने के दोनों तरीके हैं। ये बुक मैंने आपको बताया, अंक गणित एस डी यादव सर का आता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है आर एस अग्रवाल सर का, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, थोड़ा मेरे को लगता है एडवांस है। अगर कोई बेस बनाना चाहता है या शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए अंक गणित का बुक ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। और अगर आप यूट्यूब से करना चाहें तो यूट्यूब में वाईफाई स्टडी में टारगेट मैथ्स सिलेबस बैच, उसमें पूरा उसका डला हुआ है सारे टॉपिक्स का। आपके सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। स्टडी 91 में भी डला हुआ है बहुत सारी वीडियो, उसको भी देख के आप अपना कवर कर सकते हैं। तीसरा रोजगार विद अंकित सर, ऐसे करके इनका भी वीडियो है। इसके अलावा बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स हैं यूट्यूब में,
आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ वीडियो किसी का देख के, कुछ वीडियो किसी देख के, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको समझ में आए, आप उसका वीडियो प्रीफर कीजिएगा। और बुक से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हुआ एवरेज बच्चों की बात। अब बात करते हैं जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, तो वो कैसे करें। तो उनको कुछ नहीं करना है। देखिए मैथ्स स्ट्रांग कैसे हुआ होगा उसका, कोई बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग कैसे होता है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, पहले से उसका प्रैक्टिस रहा होगा, वो टॉपिक को पहले कभी न कहीं पढ़ा होगा। तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है। जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी टाइप का उसको प्रैक्टिस करना है, उसको देखना है कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आया है, उस टाइप का बुक से प्रैक्टिस करना है। तो ये हुआ इनकी बात। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर हम कोचिंग करना चाहिए कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो देखिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यदि आपको कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी, इस टाइप का आइडिया है, या पहले किसी एग्जाम का आप तैयारी कर चुके हैं तो आपका आइडिया होगा, तो उस स्थिति में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्गदर्शन पहले से है। लेकिन सपोज करिए आप अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी चालू किए हैं, तो उस स्थिति में आपको कोचिंग लेना बेहतर रहेगा। अब कौन सा कोचिंग लेना बेहतर रहेगा, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको 10 जगह देखना पड़ेगा, तब जाके आप किसी कोचिंग को परचेज कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस कोचिंग को लेने के बाद कुछ सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में लोग खराब पढ़ाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। और अगर देखा जाए तो आज के डेट में इतना कंटेंट अवेलेबल है बाहर, इंसान सेल्फ स्टडी से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा बेहतर है, और मैंने भी सेल्फ स्टडी करके ही एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो आगे हम 2019 और 2023 में एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का था और उसमें कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से सिलेबस के पार्ट आए थे उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से 2019 और 2023 में ये सारे टॉपिक्स पे, और ये सिलेबस के ही टॉपिक्स हैं, कोई बाहर के नहीं, इन टॉपिक्स में क्वेश्चन आए थे। 2023 में तो पूरा ही 15 नंबर का जो है पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया था, और 2019 में लगभग 12 क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल आया था, और 3 क्वेश्चन आपका मैथ्स पेडागोजी का आया था। तो देखिए आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व करने वाला रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइम को भी मेंटेन करना है आपको। अगर ये क्वेश्चन बन जाएंगे लेकिन बहुत टाइम बनेंगे तो भी आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आपका पैसेज बनाएंगे उसमें भी टाइम लगेगा, और यहाँ भी अगर टाइम लगा दिए तो फिर तो आपका पेपर ढंग से बन ही नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका कि जितना अच्छा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा एक चीज मैं बताना आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक वाला वीडियो सीधा पहले मत देखिए, पहले आप उसका पूरा कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद ही कहीं उसके ट्रिक में जाइए। बच्चे लोग क्या करते हैं सीधा ट्रिक, अरे कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया, कुछ कर देता, आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। तो आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए उसके ऊपर, तभी जाके आप क्वेश्चन को सही से बना पाएंगे। तो मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये जो समरूपता, क्षेत्रफल और ये 3D क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो होता है, इन सबको पहले कवर करना चाहिए, रेखाखंड, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं और इनका जो वेटेज है वो ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले ये आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, रेखाखंड, बेलन, घन, घनाभ, ये सबको कवर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। बाकी वृत्त से क्वेश्चन आया था, लाभ हानि से क्वेश्चन आता ही है, घातांक से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अनुपात से एक क्वेश्चन आता ही है, बीजीय व्यंजक से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, श्रेणी से कभी आता है कभी नहीं आता। 2023 में नहीं आया था, 2019 में आया था। 4 समय दूरी से क्वेश्चन आता ही है, ब्याज से क्वेश्चन आता है, और पाई चार्ट से कंफर्म क्वेश्चन आता है। लेकिन मेरे हिसाब से मानिएगा कि आप पहले क्षेत्रमिति वाला पार्ट जो है, क्षेत्रफल, 3D क्षेत्रमिति, समरूपता, सर्वांशकता, त्रिभुज, वृत्त, ये सबको पहले कवर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन लोग को पढ़िएगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, पहले आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन सारा सिलेबस आपको कवर करना है। इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका लगभग मैथ अच्छे से कवर हो जाएगा। बस एक बार सिलेबस कवर करना है, फिर प्रैक्टिस करते जाना है, टेस्ट देते जाना है, आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। थैंक यू। और कुछ भी आपको पूछना रहेगा कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। थैंक यू।